कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 20.5 अध्याय 20 प्रायिकता। एक पासे को 6 बार उछाला जाता है। यदि पासे पर सम संख्या प्राप्त होना एक सफलता है तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी? तथ्यता 5 सफलता है, न्यूनतम 5 सफलता है, अधिकतम कितनी 5 सफलता है। तो ध्यान से देखिए, इसके हल के लिए हम लिखेंगे पासे की एक उछाल में। हम में से सब जानते पासे को जब उछालते हम तो पासे की यदि एक उछाल में कौन सी संख्या? सम संख्या। पासे की एक उछाल में सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। हम जानते हैं पासे के ऊपर 1 से लेकर 6 तक के अंक लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 और 6 में से 3 अंक सम है और 3 विषम है, इसलिए इसकी जो प्रायिकता होगी p = 3/6 मतलब 1/2। कहने का मतलब है यदि पासे की एक उछाल में सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 है तो पासे पर सम संख्या प्राप्त न होना या विषम संख्या के प्राप्त होने की प्रायिकता होगी q बराबरी से 1 - p मतलब 1 ऋण 1/2। तो इसका भी हल क्या होगा? 1/2। किसका मान? q का मान आ गया 1/2। पासे पर सम संख्या प्राप्त ना होना या विषम संख्या प्राप्त होना, क्योंकि हमारे पास कुल नंबर कितने हैं? 6, तो नंबर = 6। पहला है क्या? तथ्यता 5 सफलताएं। 5 क्या सफलताएं। पासे को उछालने पर पांचों के पांचों बार में कौन सी संख्या सम संख्या प्राप्त हो उसकी संभावना देखिए। तो हमारे पास वो कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते 6c5 p⁵ q⁻6 - 5। इसको जब हल करेंगे तो मान क्या आएगा? 6 गुणित 1/2 पूरे की घात 5 गुणित 1/2 की घात 1। इसको हल करते हैं तो ये मान आता है कितना? 3/32। क्रमांक दूसरा क्या? न्यूनतम 5 सफलताएं। दूसरा क्या है हमारे पास? न्यूनतम कितनी? 5 सफलताएं। कम से कम 5 सफलता तो प्राप्त होनी ही चाहिए, मतलब p(x) का मान 5। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में हम लिखेंगे 2 प्रकार की संभावना होती है कि p(x) बराबरी से 5 या p(x) बराबरी से 6। न्यूनतम 5 सफलता मतलब 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है, 5 से कम बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में इसका जो मान होगा वो कुछ इस प्रकार से 6c5 p⁵ q⁻1 प्लस 6c6 क्या? p⁵ q⁻0। 6c5 ये मान होगा 6 गुणित 1/2 पूरे की घात 5 1/2 की घात 1 धन 1 गुणित 1/2 पूरे की घात 6 1/2 की घात पूरे की घात 0। इसका जब हल करेंगे हम तो इसका कंप्लीट हल हमको मिलता है कितना? 7/64। तीसरी कंडीशन, तीसरी कौन सी कंडीशन दी है कि अधिकतम 5 सफलता। अधिकतम कितनी?
5 सफलताएं, अधिकतम 5 सफलताएं प्राप्त करना। इसका मतलब है कि P ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5। ये कब आएगा? जब 1 माइनस P ऑफ x इक्वल टू 6 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो एक मान देखिए हमारे पास ये हो जाएगा 1 माइनस 6c6 p रेस टू 6 q रेस टू 0। इसको जब देखेंगे तो ये होगा 1 माइनस 1 इंटू 1/2 रेस टू 6 1/2 रेस टू 0। 1 माइनस इसका हल देखें तो इसका हल आपको मिलेगा 1/64। एलसीएम लेंगे वो आ जाएगा कितना? 64 64 ऋण 1, तो ये मिलेगा 63/64। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।